जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको वैशाख कृष्ण चतुर्थी संकष्टी चतुर्थी की कहानी सुनाते हैं, जो इस प्रकार है। एक गांव में सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू थी। बहू बर्तन मांजकर पानी डालने नीचे जाती तो आस पड़ोस की औरतें उससे पूछती, आज खाने में क्या खाया? तो वह कहती, बासी कुसी तर बासी। एक दिन जब वह बर्तन मांजकर पानी फेंकने गई तो रोजाना की तरह औरतों ने पूछा कि आज क्या खाया? तो फिर उसने यही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उस दिन सेठ के बेटे ने नीचे उतरते हुए उसकी यह बात सुन ली और मन में सोचने लगा, अभी तो यह ताज़ा भोजन करके आई है, फिर भी इसने दूसरों को बासी कुसी क्यों बताया। दूसरे दिन उसने माँ से कहकर खीर खांड का भोजन बनवाया। माँ, बेटा, बहू तीनों ने बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। बहू बर्तन मांज कर पानी को नीचे डालने गई तो पीछे पीछे उसका आदमी भी गया। आज भी हमेशा की तरह औरतों ने पूछा, आज क्या खाया? तो उसने वही जवाब दिया, बासी कुसी तर बासी। उसके आदमी को बहुत गुस्सा आया। आज तो मेरे सामने खीर खान का भोजन किया है, फिर भी यह बासी कुसी बता रही है, इसमें क्या रहस्य है? इस बात को समझने के लिए वह रात का इंतजार करने लगा। जब रात हुई और बहू कमरे में आई तो उसके आदमी ने पूछा कि आज तूने खीर खांड का भोजन किया, फिर भी पड़ोस की औरतों को बासी कुसी क्यों बताया? तब बहू मुस्कुराकर बोली, आपके दादा परदादाओं की कमाई है, तो वह बासी कुसी हुई या नहीं? यह सुनकर उसने परदेश जाने की सोच ली तथा सुबह उठकर माँ से बोला, माँ, मैं कमाने के लिए परदेश जाऊंगा। माँ ने कहा, अपने पास बहुत धन है, तुझे परदेश जाने की क्या आवश्यकता है? लेकिन बेटे की जिद करने पर माँ ने परदेश जाने की स्वीकृति दे दी। वह कमाने के लिए परदेश चला गया। वहाँ उसे एक सेठ के यहाँ नौकरी मिल गई। कुछ ही समय में वह सारा कामकाज करने लग गया। सेठ अपना सारा कारोबार उसे सौंप कर सवाई तीर्थ यात्रा करने चला गया। इधर सास ने बहू से कह रखा था कि दिए की बुझ जावे तो चूल्हे की मत बुझाना, और चूल्हे की बुझ जावे तो दिए की मत बुझाना। लेकिन एक दिन दोनों अग्नि बुझ गई तो बहू पड़ोस में अग्नि लेने गई। उसने देखा कि वहाँ पड़ोस की औरतें किसी माता का पूजन कर रही है। यह देखकर उसने पूछा, आप किस माता का पूजन कर रही हो? मुझे भी बताओ कि यह किसका व्रत है तथा इसके करने से क्या फल होता है। तो उनमें से एक बोली, हम चौथ माता का व्रत व पूजन कर रही हैं। बिछुड़े का मिलन होता है, निपुत्र को पुत्र प्राप्त होता है। इस पर बहू ने कहा कि मेरे भी पति को प्रदेश गए काफी समय हो गया है, मैं भी चौथ माता का व्रत करना चाहती हूँ, लेकिन मेरी सास मुझे बाहर आने ही नहीं देती, तब मुझे कैसे पता लगेगा कि चौथ कब है? इस पर औरतों ने कहा कि तुम रोजाना एक डिबिया में गेहूं का दाना रखती जाना। जिस दिन 30 दाने पूरे हो जावे उसी दिन व्रत रख के शाम को चौथ माता की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य देकर फिर खाना खा लेना। साहूकार की बहू कहे अनुसार व्रत करने लग गई। व्रत करते करते काफी समय बीत गया तो चौथ माता ने सोचा, यदि इसकी नहीं सुनी तो अपने को कौन पूजेगा। तब चौथ माता ने साहूकार के बेटे को सपने में जाकर कहा कि साहूकार का बेटा सो रहा है या जाग रहा है। उसने कहा, न सो रहा हूँ न जाग रहा हूँ, चिंता में पड़ा हूँ। इस पर चौथ माता ने कहा कि अब चिंता छोड़ और तेरे घर जा कर सबकी सुध ले। उसने कहा कि मैं कैसे जाऊँ, मेरा कारोबार बहुत फैला हुआ है। तब चौथ माता बोली, सुबह उठकर नहा धोकर दुकान जाकर चौथ विनायक जी का नाम लेकर घी का दीपक जलाना, तेरा सारा काम सुलझ जाएगा। सुबह उसने वैसा ही किया। देखते ही देखते सारा हिसाब किताब हो गया और उसने घर जाने की तैयारी कर ली। घर को रवाना हुआ तो रास्ते में एक सांप जा रहा था। उसने सांप को सिसकार दिया। सांप ने गुस्से में आकर कहा कि मैं तो अपनी 100 साल की उम्र पूरी करके मुक्ति पाने जा रहा था, तूने बाधा डाल दी, अब मैं तुझे डसूंगा। इस पर साहूकार के बेटे ने कहा कि मैं 12 साल से मेरी माँ व पत्नी से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मिलने के बाद डस लेना। तब सांप बोला कि तू घर जाकर पलंग पर सो जाएगा। तब उसने कहा कि मैं अपनी औरत की चोटी नीचे लटका दूंगा, उस पर चढ़कर आ जाना।
घर पहुंचा तो वह उदास था। बेटा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसकी औरत होशियार थी। सब बात पता करके उसने कमरे की एक सीढ़ी पर दूध, दूसरी पर चूरमा, बालू, रेत, इत्र, फूल आदि 7 सीढ़ियों में 7 वस्तु रख दी। आधी रात को फुफकारता हुआ सांप आया और सभी वस्तुओं का आनंद लेकर खुश हुआ, लेकिन वचनों से बंधा हुआ था, सो डसना तो था। चौथ बिंदाई जी ने सोचा कि इसकी रक्षा नहीं की तो कलयुग में अपने को कौन पूजेगा। चौथ माथा तलवार बनी, बिंदाई जी ढाल बने, और जैसे ही सांप डसने लगा तो उसे मार दिया। साहूकार के बेटे को नींद नहीं आ रही थी। सांप के मरते ही उसने अपनी पत्नी को उठाया और चौपड़ पासा खेलने लगा। सुबह देर तक बेटा बहू उठे नहीं तो माँ ने कहा, बेटा तो थका हुआ था, पर बहू क्यों नहीं उठी। जाकर देखा तो खून ही खून हो रहा था। उसने कहा, मेरे बेटे बहू को किसी ने मार दिया। तब अंदर से बेटा बोला, माँ बेरी दुश्मन मरा है, यहाँ सफाई करवाओ, तब हम बाहर आएंगे। माँ ने वहाँ सफाई करवाई, वे बाहर आए। नीचे आकर उसने माँ से पूछा, माँ मेरे पीछे से किसी ने कोई धर्म किया क्या। तो बहू बोली कि मैंने किया। इस पर सास ने कहा कि तूने क्या किया, तुझे मैं रोज 4 समय का खाना देती थी। बहू बोली, मैं महीने में एक चौथ का व्रत करती थी। सुबह का खाना पानी वाली को देती, दूसरी बार का गाय के बछड़े को खिलाती, तीसरी बार का उठियाना में गाड़ देती, और चौथी बार का मैं पूजा करके चंद्रमा को देख कर फिर खाती। मैंने पूजा के लिए बनिए की दुकान से घी गुड़ मंगवाया, तो उसका हिसाब कर देना। सास ने पानी वाली से पूछा तो उसने कहा कि महीने में एक दिन मुझे रोटी देती थी। बछड़े से पूछा तो उसके मुंह से फेफ के फूल गिरे। उठेड़ा खोदा तो रोटी के सोने के चक्कर निकले। बनिए से पूछा तो उसने भी कहा कि महीने में एक बार मेरे से घी गुड़ मंगवाती थी। फिर बहू ने कहा कि मुझे अब वेश्या की चौथ का उद्यापन करना है। सास बहू ने चौथ माता का व्रत का उद्यापन धूमधाम से किया और आराम से जीवन बिताया। हे चौथ माता, उस पर प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न होना और सभी की मनोकामना पूरी करना और सबको अमर सुहाग देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय चौथ माता। अपन कहानी कहने के बाद आड़ी बाड़ी की कहानी भी कहते हैं। तो छोटी सी है जो इस प्रकार है। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बेटी कान कुआड़ी, कई कई मांगे 36 करोड़ देवी देवता मांगे। बाड़ी सिचा कई कई होवे, अन्न होवे, धन होवे, लाच होवे, लक्ष्मी होवे, बिछड़िया को मेल होए, निपुत के पुत्र होए, सासू को पुरुषन, बहू को जीमण, उठ भाई तपसी, जिम भाई लपसी, भाई को थान, भौजाई को मान, थाने था की वातारो फल, और माने मारा व्रत को फल। जय श्री कृष्णा। इसके बाद अपन चांद को जो अर्घ देते ना, वो भी इसी प्रकार है, मैं बोलती हूँ। चांदा हेलो उगियो, हरिया बास कटाए, साजन उबा बारने, आखा पाती लैन, सोना केरो दीवलो, रूपा केरी बात, मैं सुहागन जोइयो, सातु तीज की रात, मैं सुहागन जोइयो, बैसाखी चौथ की रात, सोना की सी साकली, गले मोतियारो हार। सातु तीज का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भरता। सातुड़ तीज की चांद की जगह अपन जैसे बैसाखी चौथ का चांद, करवा चौथ का चांद, ऐसे बोलते हुए अर्घ देते जाना है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय चौथ माता की जय हो।